नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत बेहद दिलचस्प है और पिछले कुछ सालों में तो और ज्यादा दिलचस्पी महाराष्ट्र की राजनीति में सबकी बढ़ी है, क्योंकि वहां पर पार्टियां अब ज्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से 2024 का चुनाव भी बेहद दिलचस्प रहा है। दरअसल पहले बीजेपी और शिवसेना के सामने महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ही हुआ करते थे, लेकिन अब एक तरफ शिवसेना है तो दूसरी तरफ भी शिवसेना है, एक तरफ एनसीपी है तो दूसरी तरफ भी एनसीपी है, क्योंकि अब पार्टियां विभाजित हो गई हैं। दरअसल शिवसेना विभाजित होकर दो गुटों में बटी, एक गुट शिंदे के पास, दूसरा गुट उद्धव ठाकरे के पास। एनसीपी दो गुटों में बटी, एक शरद पवार के पास, दूसरी अजीत पवार के पास। बाकी कांग्रेस और बीजेपी वहां पर है ही नहीं। ऐसे में लगातार शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे फायर रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर और बीजेपी पर, क्योंकि इन्हीं के सहारे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ दी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन गए। दरअसल बात है 2019 की। 2019 का जो विधानसभा चुनाव था वो साथ लड़ा था बीजेपी और शिवसेना ने। बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती, फिर भी शिवसेना ने ठान लिया कि मुख्यमंत्री वो अपना ही बनाएंगे और इसी बात पर रार बढ़ गई और आखिर में बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग हो गए। मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने खेल कर दिया और फिर उन्होंने कुछ साल बाद पार्टी तोड़ दी और वो बन गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी के सहयोग से। फिर एनसीपी को अजीत पवार ने तोड़ दिया और वो भी शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए। अब इतना बड़ा झटका शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लगा तो वो लगातार मोदी शाह पर हमलावर। इसी कड़ी में अब उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से एक बयान दिया है, उसने ये बता दिया है कि आज भी उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, क्योंकि शिवसेना को तोड़ दिया गया और नकली संतान भी पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को बताया था। इसीलिए उद्धव ठाकरे और ज्यादा धमकी अब पीएम मोदी को दे रहे हैं। दरअसल एक बयान आया है उद्धव ठाकरे का। ये बयान बेहद दिलचस्प है और इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के लोग गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि पिछले 10 साल में देश को फंसाया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे से एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र और शिवसेना के टूटने पर सवाल किया गया, जिसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र की जनता गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। जो शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने बनाई, उसको तोड़ने की कोशिश की गई। ये महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा, हमें पिछले 10 साल में फंसाया गया। तो उद्धव ठाकरे ने ये इशारा किया एकनाथ शिंदे की तरफ। वहीं पर उद्धव ठाकरे यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो नई पीढ़ी को मौका ही नहीं देना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर जवाब देते हुए कहा, मोदी अगली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करने के बजाय तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मैं अब कभी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बाला साहब की नकली संतान तक बताया है। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से उद्धव ठाकरे पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक जनसभा में उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की नकली संतान बता दिया था। उसके बाद से उद्धव ठाकरे लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से कहा कि महाराष्ट्र के लोग गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी वालों ने मुझे नकली संतान कहा है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।